हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। बहुत लोगों का कहना था कि रसायन विज्ञान कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेकर आइए, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खोज कर लाए हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन है किस प्रकार है। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, पहले पार्ट ठोस अवस्था से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन है जो ठोस अवस्था से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस और अमोर्फ ठोस में अंतर लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है, यूनिट सेल क्या है, इसके प्रकार लिखिए। यूनिट सेल क्या है, इसके प्रकार लिखिए। घनत्व सूत्र लिखिए तथा व्युत्पन्न कीजिए। घनत्व सूत्र ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, ठीक। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट तो बिलियन पार्ट में है, कुछ इसमें से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं आपके पेपर में। बिलियन पार्ट से आपके पेपर न्यूमेरिकल आते हैं। मोललता में अंतर लिखिए, ये अंतर आएगा। राउल्ट का नियम आएगा। परासर दाब क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। परासर दाब एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 5 नंबर, 6 नंबर या फिर 2-3 नंबर में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक। तो मतलब पार्ट 3 में आपका है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में आपका है गैल्वेनिक सेल और आरेख सहित। गैल्वेनिक सेल क्या है, आरेख सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आपका है। तो वह फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम लिखे। फैराडे का जो नियम है फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट। एक बार आप यहाँ पढ़ लेंगे और दोनों में आपको काम देगा, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम। नष्ट समीकरण, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नष्ट समय। फिर अध्याय 4 में आपका है अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर। अभिक्रिया कोटि क्या होती है और आणविकता में अंतर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 5 में आपका है अवशोषण क्या होता है, इसके प्रकार लिखिए। कोलाइड क्या है, इसके गुण लिखिए। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या है, इसके गुण लिखिए। उत्प्रेरक क्या होते हैं, आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं, ठीक। फिर लेसन 5 में आपका अध्याय 5 में है, आपका अध्याय 5 में है। अध्याय 5 तो आप वो पृष्ठ रसायन हो गया। अध्याय 6 में तत्वों का पृथक्करण, ठीक। तो इसमें है आपका अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। सांद्रण की विधियां लिखिए। थर्माइड अभिक्रिया क्या है, थर्माइड अभिक्रिया क्या है, थर्माइड अभिक्रिया क्या है। और 10 पार्ट में है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें आपका SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स अभिक्रिया क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या। कुछ अभिक्रियाएँ जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीडल क्राफ्ट, बूट्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। इनका IPSC नाम पूछा जा सकता है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, एसिटिलीकरण क्या होता है, एस्टरीकरण क्या होता है। फिर अमीन क्या है, इनके प्रकार। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, एनिलीन के गुण क्या होते हैं। ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका लास्ट अध्याय आता है औषधियाँ। रासायनिक दैनिक जीवन में इनका उपयोग जो होता है। औषधियाँ क्या है, औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ ये क्या होती हैं। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए। साबुन क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है। कृत्रिम मिठास क्या है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इतने क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप परीक्षा में 70 में से 65 नंबर लाने के लायक हो जाएंगे। 70 में 65 नंबर आपके जरूर आएंगे। यदि आप कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपके पूरे 70 में 70 आने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ कर जाना। एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।